प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश आदर्श विद्या मंदिर माउंट आबू संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेज में आज हमारा टॉपिक रहेगा धातु रूपाणी। धातु रूपाणी मतलब धातु रूप। धातु रूप किसे कहते हैं? धातु रूप क्या होते हैं? तो सबसे पहले धातु रूप को समझ लेते हैं। जिस शब्द के द्वारा किसी भी क्रिया का करना अथवा होना पाया जाए, यानी कि जिस शब्द से किसी भी कार्य के करने अथवा होने का पता चले, उसे क्या बोलेंगे? उसे क्रिया कहते हैं। और उसी क्रिया को ही संस्कृत में धातु कहा जाता है। जिसे हिंदी में क्रिया कहा जाता है, उसी को संस्कृत में धातु कहा जाता है। ये सभी धातुएं जो है वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, इन सभी कालों के हिसाब से अलग अलग रूपों में चलती है, जिन्हें धातु रूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धातु रूप। और आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? धातु रूपाणी। धातु रूप एक वचन शब्द है और धातु रूपाणी जो है बहुवचन है। अब जो धातु रूपाणी है, धातु रूप कौन कौन सी होती है? पठ धातु। पठ धातु का मतलब होता है पढ़ना। लिख धातु का मतलब लिखना। भू धातु का मतलब होना। खेल धातु खेलना। रुद्र धातु का मतलब होता है रोना। हस धातु का हंसना। चल धातु का चलना। और वद धातु का बोलना। तो उपरोक्त का मतलब ऊपर लिखी गई सभी जो धातुएं हैं वो संस्कृत की प्रमुख धातुएं हैं। ये सभी संस्कृत की प्रमुख धातुएं हैं। और ये जितने भी धातुएं हैं ये सभी 3 वचन और 3 रूपों में चलती हैं। इन सभी धातुओं में क्या होता है? 3 वचन होते हैं। हिंदी भाषा में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन हमारी संस्कृत भाषा जो है इसमें 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। क्या होता है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो ये 3 वचन होते हैं और इसके अंदर 3 ही पुरुष होते हैं, जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये 3 पुरुष होते हैं और एक धातु के 9 रूप बनते हैं। तो जितने भी धातुएं होंगी उन सभी के 9 रूप बनेंगे। तो सबसे पहले हम पठ धातु को लेकर चलते हैं लट लकार में। ये नोट कर लीजिए एक बात, वर्तमान काल को संस्कृत में लट लकार कहा जाता है। लट लकार का मतलब वर्तमान काल। अब जो ये धातु मैंने बनाई है, इन धातुओं को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले पठ धातु लट लकार में एक वचन आता है। एक वचन में प्रथम पुरुष का एक वचन क्या है? पठती। पठती माने पढ़ता है, एक बच्चा पढ़ता है, एक आदमी पढ़ता है, कुछ भी। द्विवचनम, 2 छात्र पढ़ रहे हैं, 2 छात्र पढ़ते हैं। बहुवचनम माने बहुत सारे बच्चे, पठन्ति माने पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। मध्यम पुरुष में एक वचन आता है पठसी। पठसी का मतलब तुम पढ़ रहे हो। द्विवचन में आता है पठथः, तुम 2 पढ़ रहे हो। और पठथ यानी तुम सभी पढ़ रहे हो। उत्तम पुरुष में आता है पठामि, मैं पढ़ रहा हूँ। पठामि माने मैं पढ़ रहा हूँ। पठावह, हम 2 पढ़ रहे हैं। और पठामह, हम सभी पढ़ रहे हैं। तो आज की वीडियो में तो जो धातु रूपों का काम है ये इतना ही रहेगा, और जो बाकी का धातु रूपों का काम है वो हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये तो अपना काम हो गया, लेकिन इससे पहले जो हमने पहले काम किया था उसको देख लेते हैं एक बार। पहले हमने क्या किया था? संस्कृत में वर्णानाम नामानी। वर्णानाम माने रंगों के, नामानी मतलब नाम, रंगों के नाम। सबसे पहले है इसमें सफ़ेद। सफ़ेद रंग को संस्कृत में क्या बोलते हैं? श्वेत वर्णः। इसके बाद में केसरिया रंग, केसर वर्णः। हरा रंग, हरित वर्णः। लाल रंग को बोलते हैं रक्त वर्णः। पीले रंग को बोलते हैं पीत वर्णः। नीला रंग नील वर्णः। काला रंग कृष्ण वर्णः।
गुलाबी रंग पाटल वर्णः और संतरी रंग को बोलते हैं नारंग वर्णः। इससे पहले जो संख्याएं लिखी थी, गिनती लिखी थी, वो भी आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखनी है। जिस बच्चे ने नहीं लिखी है तो वो अपनी नोटबुक के अंदर ये काम कर लेगा, ठीक है। उससे पहले मैंने ये शरीर के अंगों के नाम लिखाए थे, तो ये भी अपने को सभी को अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेना है, ठीक है बच्चों। तो एक तो हो गया अपना काम शरीर के अंगों के नाम। इसके बाद में आया था अपना गिनती का काम, संख्याएं। उसके बाद में आता है वर्णा नाम, नामानी रंगों के नाम। ये रंगों के नाम भी आपको पक्के करने हैं। और इन रंगों के नाम से के बाद में जो अपना आज का काम है वो ये रहेगा धातु रूपाणी, यानी कि धातु रूप। तो आज आप सभी को ये याद करना है धातु रूप किसे कहते हैं, धातु रूप कौन कौन से होते हैं। तो कौन कौन से में आपको केवल इतना याद करना है, पठ माने पढ़ना, लिख माने लिखना, भू का मतलब होना, खेल माने खेलना, रुद्र माने रोना, हंस माने हंसना, चल का चलना, वद का बोलना। तो ये याद करना है। और इसमें ज़्यादा याद करने वाली कोई बात नहीं है। जैसे पठ का आपको दिख रहा है पढ़ना, लिख माने लिखना, भू का होना, खेल का खेलना, रुद्र का रोना, हंस का हंसना। इसमें ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत अंतर है हिंदी में और संस्कृत में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसके बाद में अपना ये चीज़ है थोड़ा, ये जो धातु रूप लिख रखे हैं मैंने, इनको भी आप एक बार देख लेना, अच्छी तरह से पढ़ लेना। तो ठीक है बच्चों, धन्यवाद।